अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे खादमीन हरमैन शरीफैन जॉब्स के हवाले से, क्योंकि काफ़ी दोस्तों की ख्वाहिश है कि वो मक्का मदीना में जाएं, वहाँ पे अल्लाह और अल्लाह के रसूल के घर के खादम बने, वहाँ पे सफाई करें। ज़्यादातर जो दोस्त हैं उनकी ख्वाहिश होती है सवाब की नीयत से, अजर की नीयत से, ना कि पैसा कमाने की नीयत से। तो मैं आपको पहले बताऊंगा इंडियंस के मालूमात के बारे में, उसके बाद बताऊंगा पाकिस्तानियों के बारे में डिटेल के साथ। तो मुख्तसर सी वीडियो होगी, मालूमाती होगी, ये वीडियो लाजमी देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी। सबसे पहले आपको बताता चलूं इंडियन मुस्लिम्स के हवाले से कि जो इंडियन जाना चाहते हैं खादमीन के लिए जॉब्स के हवाले से, इनकी जो सैलरी है ये 1200 रियाल होगी। अब यहाँ पे पाकिस्तानी ये ना समझिएगा कि 400 रियाल सैलरी है तो आप 1200 रियाल क्यों बता रहे हैं। इंडियंस की सैलरी बता रहा हूँ, 1200 रियाल है। उसकी वजह यह है कि इंडियन की करेंसी का थोड़ा सा इशू है, डिफरेंस करेंसी होती है। इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ 10 घंटे इंडियंस की ड्यूटी होगी, वीकली इनका ऑफ होगा। उसके बाद 2 घंटे इनका ओवर टाइम भी लगेगा। और इलेक्ट्रॉनिक वीजा ये होता है, स्टिकर वीजा खत्म कर दिया गया है। खादमीन का जो वीजा है ये अब इलेक्ट्रॉनिक वीजा आ रहा है। और इंडियंस का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो फुल फास्ट होता है, विद इन ए वीक इनका वीजा आ जाता है और ये खादमीन के लिए फ्लाई कर लेते हैं। इसमें रहायश, मेडिकल, ट्रांसपोर्ट, खाना, ये तमाम तर फैसिलिटीज बिल्कुल मुफ्त में होती है। या तो आपको खाना प्रोवाइड किया जाता है, अगर खाना प्रोवाइड ना किया जाए तो फिर आपको 200 रियाल, पाकिस्तानी और इंडियन को इक्वल तौर पर 200 रियाल जो है वो एक्स्ट्रा पे किया जाता है खाने के एवज। अब हम बात करेंगे पाकिस्तानियों के लिए। पाकिस्तानियों के लिए जो सैलरी है वो सिर्फ और सिर्फ 400 रियाल सैलरी है। मैंने पहले आपको बताया था कि खादमीन के लिए अब जो जाएंगे वो सिर्फ आशिक रसूल और मोहब्बत अल्लाह और अल्लाह के रसूल के घर के साथ जो करने वाले हैं वो ही जाएंगे। अदरवाइज कमाई करने वालों को फायदा नहीं है, क्योंकि सैलरी काफ़ी ज़्यादा कम होती है। बाकी ऊपर से जो टिप मिल जाती है वो एक अलग बात है। या वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भीख मांगने वाले, ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन वो इनमें चले जाते हैं, वहाँ पे जाके वो भीख मांगना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से ये लोग ज़्यादा अर्निंग कर लेते हैं। अदरवाइज अगर नेट सैलरी देखी जाए तो वो बहुत कम होती है। पाकिस्तानियों के लिए जो ड्यूटी आवर्स होते हैं वो 8 घंटे होते हैं, वीकली ऑफ होता है, 3 टाइम शिफ्ट चलती है। एक मॉर्निंग में शिफ्ट होती है, एक इवनिंग में और एक नाइट में शिफ्ट होती है। इसके अलावा आपको बताता चलूं कि रश के दिनों में, मतलब रमजानुल मुबारक या हज के दिनों में ओवर टाइम लगता है और ओवर टाइम जो है वो सिंगल से ज्यादा पे किया जाता है। इसके अलावा आपको या तो खाना मुफ्त में दिया जाता है या 200 रियाल आपको खाने का दिया जाता है। रहायश, मेडिकल, ट्रांसपोर्ट आपको फ्री दी जाती है। जहाँ पे आपको रहायश मिलती है वहां से आपकी जॉब तक का जो फासला होता है वहां पे आपको ट्रांसपोर्ट फ्री दी जाती है। जितने खादमीन होते हैं उनको वैन लेकर आती और जाती है। इस तरह आपको बताता चलूं कि ये इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा है पाकिस्तानी और इंडियन के लिए। अल मजाल अल अरबी ग्रुप की जानिब से है। आप अभी यूट्यूब पे जाएंगे तो अल मजाल होल्डिंग .com.sa वेबसाइट को फाइंड करेंगे तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि इनके खादमीन का जो प्रोजेक्ट है मक्का मदीना का क्लीनिंग का, वो इन्हीं के पास ही है। इसके अलावा और काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट पे अल मजाल अल अरबी जो ग्रुप है ये काम कर रहा है। सऊदीया की बहुत ही अच्छी बेहतरीन ये कंपनी है। आप इनको एक दफ़ा ऑफिशियल लाजमी विजिट कीजिएगा। ये वेबसाइट जो है अरेबिक और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही अवेलेबल होगी इंटरनेट पर। यहाँ पे काफ़ी दोस्त एक सवाल पूछते हैं कि हम कितनी देर के लिए खादमीन के लिए जा सकते हैं। तो आपको बताता चलूँ कि इनिशियल तौर पर ये 1 साल के लिए होता है। उसके बाद अगर आपकी कारकर्दगी बेहतर होती है, आपका जो सुपरवाइजर है वो आपकी कारकर्दगी सेटिस्फेक्शन की बुनियाद पर आपको आगे मेंशन कर सकता है और आप चाहे 10 साल तक के लिए भी वहां पे खादमीन में जॉब कर सकते हैं। और हर साल जो वीज़ा रिन्यू होता है वो जस्ट एक स्टैंप लगती है और बिल्कुल फ्री में होती है, कोई पैसा नहीं होता। हर साल स्टैंप आपके लगती जाएगी, वीज़ा आपका रिन्यू होता जाएगा। आप जितनी देर मर्जी खादमीन के लिए रह सकते हैं। पहले आप 1 साल तक के लिए जाते हैं। इसके अलावा शार्ट्स जॉब्स भी आती हैं, मतलब सिर्फ हज के दिनों में 2, 3, 4 माह के लिए भी जॉब्स आती है। रमजान मुबारक के लिए भी शार्ट जॉब्स आती हैं सऊदी अरबिया की, वो एक्सटेंडेबल नहीं होती। उसमें अगर आपका 3 माह का, 4 माह का वीजा लगा है तो इससे ज्यादा देर आप स्टे नहीं कर सकते। दूसरा मैं आपको बताता चलूं कि काफी कंपनीज जो है सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे ऐड दे रही है। 2200 सैलरी बता रही हैं, कोई 1800 सैलरी खादमीन की बता रही हैं। फिर इतनी ज्यादा फैसिलिटीज और एयरलाइन टिकट भी इवन के फ्री बता रही हैं कि लोग इनके झांसे में आ जाते हैं। फिर वो जब इनको कॉल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, तो ये लोग ऑनलाइन उनसे 50,000, 1 लाख रुपए ऑनलाइन ही ट्रांसफर करवा लेते हैं, उनको सेटिस्फाई कर लेते हैं। बाद में इनका नंबर ब्लॉक हो जाता है। तो आपने कोशिश करनी है, फ्रॉड से बचना है। ऑथोराइज्ड ग्रुप आपको बता रहा हूं, अल मजाल अल अरबी ग्रुप है, बिन लादन नहीं है इस दफा। दूसरा, इनकी सैलरी सिर्फ 400 रियाल है खादमीन की।
आपने इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए डायरेक्टली कंपनी से रब्ता करना है। आपको मैं बताता चलूँ कि इन कंपनी के जो सब ऑफिस होते हैं, जो मेन बड़े ऑफिस हैं जहाँ से हायरिंग होती है, लाहौर में, इस्लामाबाद में मौजूद है, पाकिस्तान में, इसी तरह इंडिया में भी मौजूद है। अगर आपको नहीं पता चलता, ऑनलाइन आप इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं, नेशनल मैन पावर ब्यूरो है, उसको भी सर्च कर लें, आप लाहौर में है। तो अगर आपको नहीं पता चलता तो फिर आप इस तरह करें कि आप किसी भी जो हज उम्रे वाला ट्रैवल एजेंट है उनके पास जाएं, वो आपको गाइड कर देगा। आपका करीबी कोई भी ट्रैवल एजेंट है उसको पता होगा, वो आपको गाइड कर देगा। तो आप इनके तवस्सुत से भी जॉब हासिल कर सकते हैं। दूसरा आपको बताता चलूं कि लास्ट ईयर ये हुआ था कि 4 लाख से लेकर 4,50,000 रुपए तक का इसकी टोटल कॉस्ट आती थी खादमीन के वीजे की, लेकिन इस दफा बढ़ा दी गई है। 7 लाख रुपए के करीब आपसे डिमांड कर रहे हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत आपको कम कर दी जाए, लेकिन अगर आप सैलरी को कंपैरिजन करेंगे तो बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट है। लेकिन अगर आप मुहिब रसूल हैं, आशिक रसूल हैं, या आप खिदमत के मौके के लिए जाना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए ये पैसे कुछ भी नहीं है। ये डिपेंड करता है आपके डिसीजन पे। तो अभी मैं आपको बताता चलूं कि भर्तियां जारी हैं, बिल्कुल इंडियन और पाकिस्तानी खादमीन के लिए अभी बिल्कुल जा सकते हैं। आपको मैंने तरीकेकार सारा बता दिया है। आप भी फौरी अप्लाई करें और इस बहुत बड़ी सआदत के लिए शर्फ हासिल करें। दूसरा छोटा सा पैगाम है कि रोजाना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक कसरत से भेजा करें और नमाज कायम करें। अली साकिब यूट्यूब चैनल के साथ इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।